अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे यूके ने अपनी नई इमिग्रेशन जो ब्रेग्जिट के बाद उन्होंने फाइनलाइज करनी थी वो उन्होंने कर दी है और अब इसके ज़रिए ही तमाम वीज़ा कैटेगरीज़ को अप्लाई किया जाएगा 2021 से। आज की वीडियो में यूके के तमाम नई इमिग्रेशन और वीज़ों के हवाले से बात करेंगे और इस हवाले से जिन लोगों को कन्फ्यूजन है तो आज की इस वीडियो से इनके तमाम डाउट्स और सारी परेशानी हल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बात करेंगे पॉइंट बेस्ड सिस्टम क्या है और इसका क्या क्राइटेरिया है और इस तरह से आपने वीज़ा अप्लाई करने हैं, चाहे वो वर्क परमिट हो, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर कोई विजिट वीज़ा हो, तो इनको किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो इसलिए हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट का सिलसिला। तो सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ, ये जो यूके ने पॉइंट बेस्ड सिस्टम निकाला है ये ऑस्ट्रेलिया की तरह का पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, मगर यूके के पॉइंट बेस्ड सिस्टम में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया पॉइंट बेस्ड सिस्टम। तो अगर यूके के पॉइंट बेस्ड सिस्टम की बात करें वर्क परमिट के हवाले से तो इसमें एज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें आपकी बेसिक एजुकेशन ही काफ़ी है। इसके अलावा पहले जो रेजिडेंस लेबर टेस्ट होता था उसको यूके ने ख़त्म कर दिया है, डिपेंडेंट अलाउंस हैं इसके अलावा अगर आप एक वीज़ा कैटेगरी में जाते हैं वर्क परमिट में तो आप दूसरी कैटेगरी में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मतलब ये कि पहले जो यूके में ईयू नेशनल आते थे, यूके में आकर काम करते थे किसी भी वर्क परमिट के बगैर, किसी भी कागजात के बगैर, तो अब उनके लिए भी आपको मालूम ही होगा इनके लिए भी अब सेम ही रूल्स एंड लॉज हो गए हैं यूके में। तो अब इस सिस्टम यानी कि नई इमिग्रेशन पॉइंट बेस्ड सिस्टम का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पहले यूके में ईयू नेशनल जाते थे, वो काम करते थे जब तक उनका दिल होता था काम करते थे और जब उनका दिल चाहा काम छोड़ दिया। और पहले पाकिस्तान, इंडिया के लिए और बाकी एशियाई ममालिक के लिए वर्क परमिट इशू नहीं किए जाते थे, मगर अब इस नए सिस्टम के तहत वहाँ से भी अब एम्प्लॉयज़ को बुलाया जा सकता है, क्योंकि ईयू नेशनल वालों के साथ पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा। तो अब कोई भी किसी भी मुल्क में रहते हुए वर्क परमिट को अप्लाई कर सकता है। तो इसका तरीकाकार क्या है, तो इसके लिए आपको 70 पॉइंट्स पूरे करने होंगे। ये पॉइंट कैसे पूरे करने होंगे, तो सबसे पहले तो ये कि जॉब ऑफर होना चाहिए, उसके 20 पॉइंट होते हैं। इसके बाद इंग्लिश का लेवल हर किसी के लिए अब B1 कर दिया गया है और इसके 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास स्किल्ड है तो उसके भी 20 पॉइंट होते हैं। इसके बाद आपने 20 पॉइंट एक्स्ट्रा हासिल करने होते हैं, वो आप अपनी एजुकेशन से हासिल कर सकते हैं या फिर सैलरी से भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने PhD की हुई है तो भी आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। इसके अलावा ये कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं है तो फिर आपकी सैलरी 25,600 होनी चाहिए सालाना पाउंड, तो फिर भी आपको 20 पॉइंट मिल जाते हैं। और इसके अलावा ये कि यूके की जॉब हमेशा ऑनलाइन वैल्यूएबल होती है, किसी एजेंसी या एजेंट्स के पास नहीं होती है, तो आपने डायरेक्ट एम्प्लॉयर से ही रब्ता करना होता है। तो ये था यूके का नया सिस्टम जिस पर इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी तरह मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में, तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़।